बढ़ते पावर कट के कारण लोग घरों में खुद से बिजली बनाना शुरू कर दिए हैं। क्या आपको पता है कि खुद से बिजली बनती कैसे है? तो ऐसा ही कहानी झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक निवासी का है कि वो अपने घर में बेसिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए, जिसमें लाइट, पंखा, टीवी और पानी का मोटर, कूलर, इन सभी को चलाने के लिए वो अपने घर में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का चयन किए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे, कंपोनेंट के बारे में, उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में और उसका कमीशनिंग कैसे होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को 1 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम कैसे लगा सकते हैं। तो इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले कोई भी साइट इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर होता है साइट सर्वे, और वहाँ की जो ज़रूरत है, क्या क्या चलाना है इस सिस्टम पर, वो सर्वे किया जाता है। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पर बता दें कि पहले से सिंगल इन्वर्टर बैटरी, नॉर्मली घरों में जो इन्वर्टर बैटरी होता है वह इन्वर्टर बैटरी पहले से यहाँ पर लगा हुआ था। अब उसके बाद वहाँ पर पावर कट के कारण, जो आपको बताए कि नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी भी एक बार चार्ज होने के बाद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है, तो उसके लिए यहाँ पर सोलर सिस्टम, जो 24 वोल्ट का सिस्टम, 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर और 2 सोलर पैनल यहाँ पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सोलर सिस्टम लगाते समय सबसे पहले सोलर पैनल कहाँ लगना है उस एरिया का एनालिसिस किया जाता है। उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि सोलर पैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़े। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सोलर लगाया जा रहा है वो ऐसे एरिया पर लगाया जा रहा है जहाँ पर स्पेस अलग से ऑक्युपाई ना हो। जैसा कि यहाँ पर एक मंटी जैसा एरिया बना हुआ है, वहाँ पर टीन सेट, जिसकी थिकनेस की बात करें तो नॉर्मली इसका जो होता है वह 2.5 mm का टीन सेट होता है, जहाँ पर नॉर्मली आप इस छत को जनरली लोग यूज नहीं करते हैं। इसी के साथ यह जो एरिया है, जैसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हमेशा साउथ फेसिंग में किया जाता है और प्रॉपर एंगल पर किया जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो जनरेशन है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लूम सोलर का शार्क 440, जिसका जनरेशन प्रतिदिन 2 यूनिट तक का बिजली बनाने की क्षमता है, तो वो यदि हम प्रॉपर जनरेशन चाहते हैं तो हमें प्रॉपर एंगल और डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो यह एरिया है वह नॉर्थ के साइड में ढलान है, साउथ में ये ऊंचा बना हुआ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ के फैब्रिकेटर टीम आ चुके हैं, जो यहाँ पर सोलर पैनल, एक सोलर पैनल को हम बाहर निकाल लिए हैं। और सोलर पैनल में हम आपको बता दें, इस सोलर पैनल की जो साइज है वह 3.5 फीट बाई 6.5 फीट है। तो इसके अनुसार यहाँ पर एक फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें सोलर पैनल को रख देंगे। और यहाँ पर इसी में, जैसे सोलर पैनल में बैक साइड में आप देखेंगे माउंटिंग होल दिया हुआ है, जिसको सोलर पैनल के साथ सोलर पैनल और फ्रेम को मिला के इसको टाइट करने के लिए होगा। तो यहाँ पर वेल्डिंग के मदद से इस स्टैंड को हम बनाएंगे और एक बार बन जाने के बाद हम इसको लेके चलेंगे ऊपर। ले जाने से पहले सबसे पहले हम नीचे के एरिया में ही चेक कर लेंगे कि सोलर पैनल ये प्रॉपर टाइट होगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी टीम के मेंबर इस सोलर पैनल को फ्रेम के साथ लगा के टाइट करके चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर इसके माउंटिंग होल प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो एक बार जब पूरा कंफर्म हो गया कि यह सब कुछ ओके है, इस फ्रेम में सोलर पैनल लग जाएगा। छत पर लेके चलेंगे। फ्रेम को ऊपर चढ़ाने के लिए 2 मैन पावर ऊपर है और 2 मैन पावर नीचे हैं। और इसकी वेट की बात करें तो लगभग ये 20 से 25 केजी का वेट बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर लेके रख देंगे एक एक करके। अब हम चलते हैं ऊपर। अब इसको एंगल ये सब मिला के हम करेंगे इसको फिट। सोलर पैनल स्टैंड को टीन सेट पर इंस्टॉल करने के लिए जनरली यहाँ पर हम जैसा कि बताए कि एंगल हम मैच करवाएंगे। यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है उसके अनुसार यहाँ पर इस पैनल स्टैंड को हम फिट कर रहे हैं। एक बार सेट कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा एंगल और डायरेक्शन प्रॉपर एक्यूरेट है,
उसके बाद यहाँ पर आती है इसमें जो माउंटिंग होल जो है पैनल स्टैंड के बेस में जो बना हुआ है, उसको हम लेग्स को करेंगे टीन शेड में फिट। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम फ्रेम को टीन शेड पर इंस्टॉल करते हैं तो हम वहाँ पर इंस्टॉल्ड करते हैं जहाँ पर नीचे से बेस बना हुआ है। जनरली ये टीन शेड नीचे के पाइप पर फिट किया हुआ रहता है, वहाँ पर हम इसको टीन शेड पर हम इसको फिट करेंगे लेग को। तो यहाँ पर हम सेल्फ स्क्रू के मदद से इसको हम करेंगे फिट। तो यहाँ पर ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में जो बीट आता है उसको लगा के हम इसको सेल्फ स्क्रू के थ्रू इसको कर देंगे टाइट। अब उसके बाद यहाँ पर इसको और मजबूत देने के लिए जहाँ पहले से सपोर्ट बना हुआ है वहाँ पर हम इसको कर देंगे बेल्डिंग। और बेल्डिंग करने के बाद वो और काफ़ी मजबूत हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर मजबूती का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। पैनल स्टैंड लगने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है। अब पैनल स्टैंड हमारा लग चुका है। अब 1 बाय 1 इसके ऊपर हम सोलर पैनल रखेंगे। जैसा कि आपको पता है यह सोलर पैनल लूम सोलर का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। ये हाफ कट टेक्नोलॉजी और मोनोपर्क सुपर इफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल है जो कम लाइट और क्लाउडी वेदर में भी काम करता है। तो यह सोलर पैनल को हम 2 पर्सन नीचे हैं 2 पर्सन ऊपर हैं, तो इस सोलर पैनल का वेट लगभग 25 kg का है। तो यह सोलर पैनल को हम ऊपर एक एक करके ऊपर लेके आएंगे। अब साथ के साथ ही उसको सोलर पैनल को पैनल स्टैंड पर हम रखते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पहले से हम टेस्ट कर चुके हैं कि यह सोलर पैनल स्टैंड पर ये प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है। इसके बाद दूसरे सोलर पैनल को ऊपर लेके आएंगे और इसके बगल वाले स्टैंड पर हम दूसरे सोलर पैनल को माउंट कर देंगे। यहाँ पर नट बोल्ट से इस सोलर पैनल को और पैनल स्टैंड को कर देंगे टाइट। तो 2 नट आगे 2 नट पीछे, मतलब 4 नट एक सोलर पैनल के लिए यूज कर रहे हैं और 4 नट दूसरे सोलर पैनल के लिए। और इसको जब सोलर पैनल को पैनल स्टैंड के साथ हम टाइट कर देंगे तब वहाँ पर हम करेंगे इस सोलर पैनल स्टैंड को पेंट कर देंगे, जिससे इस पर जंग ना लगे। अदरवाइज ये लोहे का बना हुआ है तो ये जंग लग के ये काफ़ी इसकी मजबूती ज़्यादा रहेगी नहीं। बारी आती है सोलर पैनल को वायरिंग करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले टीन शेड पर चढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों सोलर पैनल को हम वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर सोलर पैनल की वायरिंग पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सोलर पैनल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए लगाया जा रहा है, जहाँ पर हमें बैटरी चार्जिंग करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो यहाँ पर हम सोलर पैनल से ज़्यादा एम्पियर बने, इसलिए सोलर पैनल को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर 2-in-1 MC4 कनेक्टर एंड 1-in-1 MC4 कनेक्टर का यूज करते हैं। और यहाँ पर 6² mm का DC वायर यूज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यदि हम इसको बढ़ाना चाहें तो हमें वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह जो सिस्टम यहाँ पर जो लगाया जा रहा है वहाँ पर हम 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल ईजिली लगा सकते हैं। मतलब इस पर 2 सोलर पैनल अभी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के यह सोलर पैनल के लिए वायरिंग ये यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन करेंगे, दोनों सोलर पैनल को पैरेलली प्लस और माइनस कनेक्ट करके एक सिंगल 1-in-1 MC4 कनेक्टर की मदद से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो वायरिंग का लेंथ जो रखा गया है वह 10 से 15 मीटर का रखा गया है। अब चलते हैं इन्वर्टर बैटरी के वो कनेक्शन के लिए। तो चलते हैं हम नीचे, अब देखते हैं वहाँ पर कैसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा। एक बार सबसे पहले यहाँ पर सोलर पैनल का एम्पियर और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि एक सोलर पैनल के क्लैंप के मीटर के मदद से हम चेक कर रहे हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पर एक सोलर पैनल रामगढ़ एरिया में यह सोलर पैनल 45.4 वोल्ट जनरेट कर रहा। यह नंबर आगे पीछे हो सकता है, लोकेशन टू लोकेशन यहाँ ये वैरी करते रहता है। तो ये जो नंबर है टेक्निकल डेटा शीट पर आप चेक करेंगे तो ये नंबर ऑलमोस्ट ये मिल जाएगा। मीन्स कि ये पैनल का जनरेशन परफेक्ट है। एम्पियर की बात करें तो यहाँ पर अभी जो एम्पियर जनरेट कर रहा है वह 10.25। अब नीचे आके हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है।
तो यहाँ पर हम पुराने इन्वर्टर को करेंगे साइड, और जो उसके साथ जो बैटरी है उसके वायर को हम ओपन कर देंगे, और इसके साथ एक जो नया जो बैटरी लेके आए हैं 150 एम्पीयर का सोलर बैटरी है उसको हम करेंगे एक दूसरे से कनेक्ट। बैटरी को कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें जो लेवल वाटर लेवल इंडिकेशन रहता है वो सबको हम एक एक करके लगा देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले का जो इन्वर्टर था 12 वोल्ट का था, अब का जो इन्वर्टर है 24 वोल्ट का है। तो 24 वोल्ट की बैटरी नहीं आती है। यदि आप 24 वोल्ट की बैटरी आप खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लिथियम आयन बैटरी में आती है 24 वोल्ट 48 वोल्ट। यहाँ पर 24 वोल्ट बनाने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा सीरीज कनेक्शन, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, और फाइनली प्लस माइनस से एक आउटपुट निकल जाएगा। तो ये पूरा बैटरी 24 वोल्ट का बन जाएगा। लेकिन ऐसा लिथियम आयन बैटरी में नहीं होता। लिथियम आयन बैटरी में आपको एक ही बैटरी आपको 24 वोल्ट का खरीदना पड़ता है। बैटरी को सीरीज कनेक्शन करने के लिए कंपनी से वो वायर मिलता है जो 1-1 मीटर का डीसी वायर रहता है और लग्स के साथ लगा हुआ रहता है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती कनेक्ट करने में। प्लायर और कर देंगे प्रॉपर टाइट। सीड बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं फाइनली, तो वहाँ पर एक स्पार्किंग होता है, तो उससे आपको डरने की बात नहीं है। वो जनरली हर बैटरी में, लीड एसिड वाले बैटरी में देखने को मिल जाता है कि स्पार्क करता है। अब हम करेंगे इन्वर्टर का जो प्लस माइनस जो दो वायर है बैटरी के लिए, वहाँ पर सावधानी से देख के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता। आप इन्वर्टर के बैक साइड में आप देखेंगे तो जनरली पॉजिटिव वायर रेड कलर का और निगेटिव वायर ब्लैक कलर का रहता है। तो यहाँ पर बैटरी पर आपको एक बार खाली ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि बैटरी में इस तरीके से प्लस माइनस का कलर इंडिकेशन नहीं किया हुआ रहता है। बैटरी के बॉक्स पर ही ऊपर ब्लैक कलर पर मार्किंग किया हुआ रहता है प्लस माइनस। तो वहाँ पर आपको ध्यान से एक बार कनेक्ट करना है, क्योंकि डीसी करंट है, ये रॉन्ग कनेक्शन होने के कारण सिस्टम खराब होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए बैक साइड पर मार्किंग किया हुआ रहता है। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीवी प्लस पीवी माइनस। तो जो ऊपर से जो वायर आया है उसके बीच में हम एक एमसीबी लगाएंगे, डीसी एमसीबी, जिससे हमें सोलर का ऑन ऑफ करने के लिए, कि हमें सोलर में कभी कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी करना हो तो हम उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर डीसी एमसीबी यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम बीच में सबसे पहले सोलर पैनल से आने वाली वायर को डीसी एमसीबी में कनेक्ट करेंगे, और वहाँ पर सीधे फिर उसके 1-1.5 मीटर वायर को कटिंग करके फिर एमसीबी से इन्वर्टर के पीवी प्लस पीवी माइनस जहाँ मेंशन किया हुआ है वहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा होगा कि जो सोलर का डीसी वायर है वो कलर में है, रेड कलर ब्लैक कलर, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो ये आप यहाँ पर जो वायर यूज किया जा रहा है वो लूम सोलर का डीसी वायर यूज किया जा रहा है। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिशियल है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं कि कौन सा डीसी है कौन सा एसी है। तो ईजिली हम वहाँ पर पीवी प्लस पीवी माइनस में आके कर देंगे कनेक्ट। अब इस इन्वर्टर में आप देख रहे हैं कि सोलर का आउटपुट आ चुका है। अब इसमें सोलर का जो भी जनरेशन है ये सब दिखाने लगेगा। सोलर की जनरेशन की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा कि इन्वर्टर के डिस्प्ले में कि सोलर कितना जनरेट कर रहा है, बैटरी कितना चार्ज है, ग्रिड अवेलेबल है या नहीं है, लोड कितने % चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये डिस्प्ले में आपको जाके देखना पड़ेगा। और इसमें कुछ सेटिंग भी रहता है जो आप सेटिंग कर सकते हैं। सोलर बैटरी ग्रिड, सोलर ग्रिड बैटरी, ये सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं जो प्रायोरिटी सेट करने का रहता है। तो आप जब आप इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो आप एक बार टेक्निकली समझेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। हमारा यह 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम पूरा इंस्टॉल हो गया है। इस इंस्टॉलेशन में जो जो कंपोनेंट लगा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं। और इस सोलर सिस्टम की हम बात करें कि क्या क्या चलता है यहाँ पर, तो घर के पूरे लोड आप यहाँ पर समरसेबल मोटर, कूलर, टीवी, पंखा, लाइट, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब सारा कुछ आप चला सकते हैं। मीन्स कि ये घर के लिए यह परफेक्ट सोलर सिस्टम है।
आज हमारे साथ है अनिमेश जी जो झारखंड से हैं। झारखंड के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन झारखंड का हिडन फैक्ट्स क्या है जो अनिमेश जी बताएंगे। तो पहले अनिमेश जी क्या करते हैं और इनकी हम बात करें तो ये अपने खुद के बारे में बताएंगे करते क्या है और किस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं। सबसे पहले हेलो एवरीवन और हेलो सर। हेलो। मेरा नाम अनिमेश है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं +2 हाई स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर हूँ और बच्चों को सोलर के बारे में नॉलेज कैसे दी जाए और उनके अंदर अवेयरनेस को कैसे फैलाया जाए, इस चीज़ से के बारे में मैं स्पेशली मिलने के लिए सर के पास आया हूँ। ओके, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। इनकी सोच जो है, जिनसे हमें फर्स्ट टाइम हमें बात हुई थी कि हर स्कूल में सोलर ट्रेनिंग का एक सेटअप हो सोलर, जिससे बच्चों को अवेयर किया जा सके। जी सर, बिल्कुल। तो इसी प्रयास के लिए कई प्रोजेक्ट अपने स्टूडेंट से बनवाए हैं और इनके स्टूडेंट की तारीफ किया जाए तो हमें लगता है कि कम है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है सोलर के रिलेटेड उनको बेसिक डिटेलिंग बहुत कुछ पता है। वो अभी तक 10th-12th क्लास की स्टूडेंट है, रेडी फॉर इंडस्ट्री। सो वहाँ पर अनिमेश जी सबसे पहले ये अवेयरनेस की बात आती है तो लोग जानते हैं वहाँ की जो मिथ्स है कि बिजली नहीं है तो सोलर का क्या काम करना है, बिजली नहीं है तभी तो सोलर काम करेगा। बिल्कुल। बिजली सस्ती है तो हम सोलर क्यों लगाएं? क्या लगता है सही बात है? सर सबसे पहले तो बिजली जो हमारे पास आती है, अगर उसका हम पूरा प्रोसेस अगर देखें कि बिजली हमारे पास कैसे आती है, पूरा प्रोसेस को अगर देखा जाए तो बाद में हम एक कंक्लूजन पर ये निकलेंगे कि इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर और मेक एन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और जिस तरह के हालात और जिस तरह का पॉपुलेशन अभी करेंटली चल रहा है, ये आगे भी बढ़ता रहेगा, राइट। और हमें एक एडिशनल एनर्जी सोर्सेज चाहिए। वो एडिशनल सोर्सेज चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड मिल हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, हमें चूज करना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट टुडे, आज ही क्यों ना चूज करें। तो यहाँ पर जो झारखंड है, झारखंड का हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं गए। जी सर। झारखंड को हम किस तरीके से देखें यहाँ रहते हुए, फरीदाबाद रहते हुए? सर झारखंड एक अपकमिंग बहुत पावरफुल एक स्टेट है। आगे आने वाले समय में अगर हम सोलर के प्रारूप से देखें, अगर सोलर के मीडियम से इसको देखा जाए, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। अभी नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है और ये हमारा काम है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस को जगाया जाए। तो अवेयरनेस कैसे जगाया जाए? तो सर के पास एक सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल से सर बताएंगे कि सोलर पैनल होता क्या है, इसके फायदे क्या है। सो फ्रेंड्स, यह इंस्टॉलेशन वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उन सभी होम ओनर के साथ जरूर शेयर करें जो इस टाइप की पावर कट की प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि वह अब कई लोग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने के डर से सोलर नहीं लगाते हैं। इसी के साथ यदि आप कमर्शियल बिजनेस ओनर हैं, यदि आप स्कूल चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, शॉपिंग मॉल चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं और किसी टाइप के कमर्शियल एप्लीकेशन चला रहे हैं और इस टाइप के आपके यहाँ भी पावर कट की प्रॉब्लम है, तो उसके इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट lumsol.com से आप ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर आपके घर पर जाए और सोलर की पूरी जानकारी आपको दे, तो हमारे वेबसाइट से आप इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर आपके यहाँ पर जाएंगे, प्रॉपर डिटेल बताएंगे, फिर आप उनसे आप सोलर की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।